इंदु के दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी सोना की शादी एक बड़े महानगर में करने के बाद इंदु बड़ी खुश और संतुष्ट थी। देखिए ना जी, बिना बात ही आप इतनी चिंता करते थे। हमारी बेटी को कितना अच्छा और कमाऊ लड़का मिला है। सारी उम्र पति के साथ शहर में रहेगी। वैसे भी इस छोटे से गांव में रखा ही क्या है। शहरों में तो बढ़िया बढ़िया स्कूल कॉलेज होते हैं, अच्छी सोसाइटी होती है। अरे वहाँ रहने का अलग ही आनंद है। ठीक कहती हो सोना की माँ। बिटिया को तो अच्छा वर मिल गया। बस अब वरुण के लिए भी कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो हम जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए। देखिए, बेटी की बात और होती है। बेटी तो पराया धन है। हमने विदा कर दिया तो अपने घर बार की हो गई। लेकिन बेटा तो बेटा होता है। 100 बार ठोक बजाकर तसल्ली करके तब उसे ब्याहूंगी। लड़कों के ब्याह से जल्दबाजी में नहीं होते। अभी तो ढंग की नौकरी भी नहीं है आपके बेटे की। बहू लाएगा तो क्या अपनी जेब से खर्च करके उसे पालेंगे? हाँ, ये भी सही है। वरुण की नौकरी ना लग जाए तब तक उसकी शादी की बात चलाना ठीक नहीं है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन वरुण खुश होकर पापा के पास आता है। पापा, मेरी शहर में सरकारी नौकरी लग गई है, अच्छी पोस्ट है और बढ़िया तनख्वाह भी मिल रही है। अफसर बन गया आपका बेटा। बेटा, हम तो तेरी इस नौकरी से कुछ खास खुश नहीं है। मेरी तो यही इच्छा थी कि तू यहीं रहकर कोई नौकरी करता। पापा, यहाँ कौन सी नौकरी रखी है? तनख्वाह के नाम पर मुट्ठी भर पैसे मिलते हैं। अब इतने पैसों में जीवन भर तो गुजारा नहीं होगा ना। हाँ भाई, माँ बाप के बारे में कौन सोचता है? आजकल के बच्चे बस अपना भविष्य देखते हैं और क्या। अब चिंता क्यों करते पापा? शहर में सब कुछ सेटल होती ही मैं आपको और मम्मी को अपने साथ ही ले जाऊंगा। कुछ दिन बीतते हैं। वरुण के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं और जल्दी ही वरुण की शादी नताशा नाम की एक लड़की के साथ हो जाती है। शादी के बाद वरुण नताशा के साथ शहर में रहने लगता है। मम्मी पापा, अब तो मेरी शादी भी हो गई। आप हमेशा यही कहते थे ना कि बहू आ जाएगी तो हम लोग भी तेरे साथ आकर रहेंगे। तब किस बात की देरी है? आप लोग अपना सामान पैक कर लीजिए, अगले हफ्ते मैं आप दोनों को लेने आऊँगा। अरे नहीं नहीं बेटा, अभी तुम दोनों की नई नई शादी है। अभी कुछ दिन तुम घर गृहस्थी संभालो, हम कुछ दिन के बाद आएंगे। इसी तरह वरुण और नताशा जब भी माँ और पापा से अपने साथ चलने के लिए कहते तो वे लोग उसे टाल देते। धीरे धीरे वरुण की व्यस्तता बढ़ने लगी। पहले की तरह हर महीने गांव जाकर माँ पापा से मिल पाना अब उसके लिए संभव नहीं था। कुछ ही दिनों में नताशा अपनी प्रेगनेंसी की खबर सुना देती है। माँ, नताशा तो अब ज़्यादा लंबे सफ़र पर नहीं जा सकती। आप ऐसा करिए, डिलीवरी तक आप ही हमारे साथ आकर रहिए। देख वरुण, बहुओं की सेवा करने वाला उल्टा चलन मुझे पसंद नहीं। तू करता रह बीवी की गुलामी, लेकिन हमसे यह उम्मीद मत करना कि हम आकर तेरी पत्नी की सेवा करेंगे। कैसी बात कर रही हो माँ आप? मैंने ऐसा कब कहा कि आप आकर उसकी सेवा करिए? और अगर बुरे समय में परिवार ही परिवार के काम नहीं आएगा तो परिवार का मतलब ही क्या है? इंदु की बात सुनकर वरुण को बहुत दुख पहुंचा था। अगले कुछ महीनों में जब भी वरुण घर पर फ़ोन करता, इंदु और रमेश बहू को उनका बेटा अलग करने के लिए ताने देते। पापा, नताशा ने मुझे आपसे मिलने के लिए कभी मना नहीं किया, लेकिन परदेश में ऐसी हालत में उसे छोड़कर मैं कैसे आ सकता हूँ? आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आती? कुछ दिनों के बाद नताशा की डिलीवरी हो जाती है। बच्चे के आने के बाद वरुण और नताशा का जीवन अब पहले से भी ज़्यादा व्यस्त हो गया था। एक दिन, कैसे हैं रमेश भाई? वरुण और सोना के क्या हालचाल हैं? अब क्या बताया भाई साहब, आजकल के बच्चों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। सच बताए तो अच्छा ही है कि आपकी दोनों बेटी आई हैं। बेटे तो शादी के बाद पराए हो जाते हैं। अरे कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब? बेटी या बेटा, आजकल तो सभी को आगे बढ़ना है। हम और आप कितना बांध कर रख सकते हैं? आप ही देख लो भाई साहब, शादी क्या हुई, हमारा बेटा तो हमारी तरफ देखता भी नहीं। हम तो बिल्कुल अकेले हो गए। एक बेटी है हमारी, बेचारी रोज़ फ़ोन पर हालचाल लेती है। अब वो बेचारी नौकरी और पति को छोड़कर यहाँ तो आ नहीं सकती, लेकिन चिंता बहुत करती है। इंदु और रमेश हर आने जाने मिलने वाले व्यक्ति से यही शिकायत करते कि जिस बेटे को इतनी उम्मीदों से पढ़ाया लिखाया वो पराया हो गया। हम गांव में अकेले रह गए। एक दिन वरुण का दोस्त उसे फ़ोन करता है। वरुण भाई, क्या बात है? अंकल आंटी के साथ तेरी कोई नाराज़गी चल रही है क्या? नहीं तो, ऐसी कोई बात नहीं है। तुझसे किसने कहा?
अरे अभी कुछ दिन पहले मेरे पापा को अंकल जी मिले थे, बता रहे थे कि तू उन्हें छोड़कर शहर चला गया है और उनकी सुध नहीं लेता। एक दिन बाज़ार में तेरी मम्मी मिली थी तो वो भी कुछ ऐसी बातें कर रही थी। आसपास के लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं यार। तू एक बार अंकल आंटी से मिलकर सब सॉर्ट आउट कर लेना। नीलेश की बात सुनकर वरुण को बहुत दुख होता है। नताशा, आज मेरा मन बहुत दुखी है। मेरे अपने मम्मी पापा मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, समझ में नहीं आता क्या करूं मैं। क्या बात है वरुण, ऐसा क्या हो गया? नताशा, तुम्हारी प्रेगनेंसी के समय मैंने माँ से कहा था कि वो यहाँ आकर तुम्हारे साथ रहे, लेकिन मम्मी ने साफ साफ इनकार कर दिया। उसके बाद भी मैंने कई बार मम्मी पापा से कहा कि वे शहर में आकर रहें और गुड़िया के साथ उसके बचपन का आनंद उठाएं, लेकिन मेरे मम्मी पापा हर बार मेरी बात को टाल जाते हैं। वो अपना गांव छोड़कर यहाँ आना ही नहीं चाहते। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है वरुण? वे दोनों जीवन भर गांव में रहे हैं, उनका मन नहीं करता होगा अपना घर छोड़कर यहाँ आने का। तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? इस उम्र में उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करना ठीक नहीं। उन्हें जहाँ रहकर खुशी मिलती है रहने दो ना। यही तो समस्या की बात है कि वे अपनी इच्छा से हमारे साथ आकर यहाँ नहीं रहना चाहते और गांव में सबसे यही कहते हैं कि मैंने उन्हें छोड़ दिया। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? मैं नौकरी छोड़कर गांव में जाकर रहने लगूँ क्या? इससे समस्या का समाधान हो सकता है? अगर मुझे गांव में ही रखना था तो आगे पढ़ाना ही नहीं चाहिए था। बरसों की मेहनत के बाद मुझे ये नौकरी मिली है तो उस पर भी कोई खुश नहीं है। वरुण, हमें इस प्रॉब्लम को सुलझाना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा करते हैं, हम दोनों गांव चलकर मम्मी पापा के साथ रहने लगते हैं। हो सकता है उससे तुम्हारे मम्मी पापा खुश हो जाए। अगले सप्ताह ही वरुण 4 बड़ी अटैचियों में अपना सामान पैक करके गांव के लिए निकल जाता है। गांव पहुंचकर, अरे बेटा, इतनी बड़ी बड़ी अटैची लेकर आया है? पूरे 1 महीने रुकने वाला है क्या? 1 महीने नहीं मम्मी, मैंने नौकरी छोड़ दी। अब मैं और नताशा हमेशा यहीं रहेंगे आप दोनों के साथ। ये क्या बकवास कर रहा है? नौकरी छोड़ दी? ऐसे कोई नौकरी छोड़ देता है क्या? पापा, ऐसी नौकरी करने का क्या फ़ायदा कि मेरे माँ बाप जीवन भर अकेले रहे। अरे बेटा, इतनी बढ़िया क्लास 1 नौकरी थी, घर गाड़ी सब मिला हुआ था, और तू नौकरी छोड़कर चला आया। अरे मूर्ख, एक बार आने से पहले पूछ ही लेता। पापा, इस पे पूछने जैसी क्या बात है? अब मैं आ गया हूँ, आप दोनों के पास ही रहूँगा। ऐसा करिए, आप ऊपर वाला रूम थोड़ा सही करवा दीजिए, हम वहीं रहेंगे। और यहाँ रहकर तुम करोगे क्या? मतलब नौकरी तो छोड़ आए हो, अब खर्चा कैसे चलेगा? मम्मी, बेटा अभी अभी आया है, ये नहीं कि उसकी आरती उतारे, खुशी मनाए कि वे बेटा सब छोड़ छाड़ के आ गया। नहीं, यहाँ तो आप दोनों यूं मेरे पीछे पड़ गए हो। ऐसा लग रहा है कि सीबीआई इंक्वायरी चल रही है मेरी और मैं किसी दौलत लूट कर भाग आया हूँ। अच्छा, अब बाकी बातें बाद में, अभी ना आप बढ़िया सा खाना खिलवा दो। और हाँ, ये नताशा के पास ना सूट साड़ी या कुछ भी नहीं है। आप ऐसा करो, इसे ना यहाँ के हिसाब से कुछ कपड़े भी दिलवा लाओ। शाम के समय, वरुण पैसे दो ना, मैं माँ जी के साथ शॉपिंग पर जा रही हूँ। अब मम्मी से पैसे मांगने की आदत डाल लो। मेरी तो नौकरी चली गई है, पैसे कहाँ से आएगा? अब तो हम दोनों को मम्मी पापा से पैसे मांग कर ही काम चलाना है। वरुण की बात सुनकर नताशा मुस्कुराते हुए सास के साथ बाजार निकल जाती है। वरुण, मैंने 15,000 की 6 साड़ियाँ ले ली है। सच में मुझे तो बहुत पसंद आई यहाँ की साड़ियाँ। माँ जी, अगले हफ्ते हम दोनों फिर चलेंगे, थोड़ी सूट भी ले आऊँगी। हाँ हाँ, सब खरीद ले। यहाँ तो कुबेर का खजाना गड़ा हुआ है ना, जो तुझे रोज रोज शॉपिंग कराऊंगी मैं। धीरे धीरे 1 सप्ताह बीत जाता है। वरुण और नताशा हर काम के लिए मम्मी पापा से पैसे मांगते और खुशी खुशी घर में रहते। 1 सप्ताह के बाद, देख बेटा, ऐसे घर कैसे चलेगा? तेरी पत्नी, बच्चे और तेरा खर्चा उठाने का अब मेरा सामर्थ्य नहीं है। तू ऐसे नौकरी छोड़कर यहाँ बैठेगा तो खाएगा क्या? मैं दुनिया समाज को क्या बताऊंगा कि जवान बेटा घर में बैठा मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है और साथ में पत्नी और बेटी को भी लेकर आया है। पापा, जिसको जो कहना है कहने दो। मुझे तो बस अपने मम्मी पापा की चिंता है। मैं आप लोगों को ऐसे तड़पते नहीं देख सकता। अरे किसने कहा कि हम तड़प रहे हैं? हम तो खुश हैं बेटा। माँ बाप तो इसी बात में खुश रहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़े, तरक्की करे। तू ऐसे सब छोड़ छाड़ के यहाँ करेगा क्या? तुझे इस दिन के लिए पढ़ा लिखा कर बड़ा थोड़ी ना किया था कि तू ऐसे घर में बैठकर मक्खियाँ मारे। बस पापा, अभी तो 1 सप्ताह हुआ है। 1 सप्ताह में ही बेटे का प्यार, दुलार, ममता सब खो गया।
बेटा दूर रहता है तो आप लोग उसे दिन रात सुनाते हैं कि हमने पाला पोसा और आज तू बहू का हो गया, अपने बच्चों के साथ खुश है पर माँ बाप को याद नहीं कर सकता। अब जब मैं सब कुछ छोड़कर आ गया तो आप कह रहे हैं कि दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे, घर कैसे चलेगा। अरे भाई आखिर बेटा करे तो क्या करे। माँ मैंने आपको बुलाया था कि आप आकर शहर में रहो, लेकिन आपने इनकार कर दिया। आप हमारे साथ आना नहीं चाहते, मैं नौकरी छोड़ नहीं सकता, तो करूँ तो क्या करूँ आप ही बताइए। पापा आप कह रहे हैं ना कि आप समाज में क्या मुंह दिखाएंगे, उसी समाज में बेटे को बदनाम करते समय आप सोचते हैं कि मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा। क्या मैं आपकी परवाह नहीं करता? नौकरी करता हूँ तो रोज़ रोज़ गाँव नहीं आ सकता, लेकिन जब भी मौका मिलता है आने की कोशिश करता हूँ ना। गलती हो गई बेटा, हमें समझना चाहिए था। आगे से कभी तुझे ताना नहीं देंगे। लेकिन तेरी नौकरी का क्या, वो तो चली गई, अब कैसे होगा सब? नहीं गई पापा, मैं बस 1 महीने की छुट्टी लेकर आया था। वरुण की बात सुनकर सबकी जान में जान आ जाती है और वरुण खुशी खुशी खाना खाने के बाद अपना बैग पैक करने लगता है। प्रॉपर्टी होना भी मुश्किल और ना होना भी। जिसके पास नहीं है वो एक घर के लिए तरस रहे हैं, लेकिन जिनके पास है वो, उनका क्या हाल है देखिए ज़रा। देवरानी कहती है, देख लो दीदी, सारी उम्र ऊपर वाले कमरे में रखा है मुझे। मेरी बहू नहीं आएगी ऐसे ऊपर नीचे वाले मकान में। मुझे तो मेरा हिस्सा चाहिए। हाँ हाँ तो ले लेना सास से जाकर। वैसे भी जो बड़ी होती है ना वो पहले आती है, तो घर के सबसे अच्छे कमरे में वही रहती है, ये सब जानते हैं। हाँ तो सारी जिंदगी तो रह ली, अब क्या? अब मुझे रहना, अब आप ऊपर जाइए। तभी सास आ जाती है। हाय रे, किसे ऊपर भेजने की बात कर रही है छोटी? ऊपर जाना हम लोगों के हाथ में नहीं, बल्कि ऊपर वाले के हाथ में होता है। अरे अम्मा कुछ पता तो है नहीं, आ जाती हो बीच में चक्कर चक्कर करने। वो मुझे ऊपर के कमरे में शिफ्ट होने को बोल रही है, कह रही है बहू को ऊपर नहीं जाने देगी। हाय रे, ये वाली बात क्यों भाई? 25 साल तो तूने ऊपर के कमरे में लगा दिए, अब क्या नीचे के कमरे में बगिया लगानी है? और हाँ, बहुएं जितनी आएंगी उन लोगों के लिए तीसरा माला तैयार करवा दो। देवरानी, जिसे सास से बहुत डर लगता था। वो अम्मा जी, कल को बहुओं को बच्चा होगा तो कैसे तीसरे माले से नीचे काम करने आएंगी? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा ना करें। चुप, ऐसा ना करे। अरे तो कैसा करे? हम निकल जाए क्या घर से? या तो पति और बेटे से बोल के कहीं और मकान ले ले। मैं क्या करूं? जो है यही है। रहना है तो ऐसे ही रहो जैसे मैं कह रही हूँ, नहीं तो माँ जी, निकल लो पतली गली से। कोई काम नहीं है तुम लोगों का यहाँ, समझी? हाय रे, क्या करती देवरानी। शहर के बीचों बीच बड़ा सा मकान, इसे छोड़कर कहाँ जाती? तो क्या देवरानी भी विद्रोह का बिगुल बजा देती है, सास के खिलाफ जंग लेकर तैयार हो जाती है और फिर, सासू माँ, मुझे ना मेरा हिस्सा दे दीजिए, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती हूँ। हिस्सा? क्या लेकर आई थी अपने बाप के घर से जो हिस्सा मांग रही है? 2 कुर्सी और 1 पलंग, जा ले जा, वही है तेरा, बाकी तो तेरा कुछ है नहीं। क्यों बड़ी जो कि आराम से जी रही थी, ना घर के काम की चिंता थी ना ही रहने खाने की, वो तो बस सास की हाँ में हाँ करती थी। हाँ माँ जी, और क्या, सही तो बोल रही हैं आप। एक बार बड़ी बहू की दोस्त उससे मिलने आती है। क्या है यार, कितना बड़ा मकान है तेरा, वाह। तभी सास की आवाज आती है, बड़ी बहू, इधर आना, जरा सर पर तेल रख दे, बाहर धूप में बैठी हूँ मैं। ये क्या है यार, तेरी सास कितनी तेज है। क्यों, तेरी छोटी देवरानी भी तो है, उससे क्यों नहीं कहती? अरे वो सुनती तब ना, वो नहीं देती इन्हें भाव, वो तो अलग होने की जिद कर रही है। और बड़ी बात तो ये है कि छोटे भैया भी कुछ नहीं कहते,
वो भी बीवी की हाँ में हाँ करते हैं। सही है, वो तो अपना बड़ा घर बेचकर छोटे घर में भी चली जाएगी और ऊपर से सास तेरे हिस्से में पड़ जाएगी। देख, अलग ना हो ना तू, पता चला ना घर की ना घाट की, छोटा घर मिलेगा ऊपर से सास। अरे चल ना, कोई बात नहीं, आजा बाहर धूप में बैठते हैं, वहीं छोटी चाय ले आएगी, मैं माँ के सर पर तेल लगा दूंगी और बात भी हो जाएगी। बड़ी और उसकी सहेली सास के पास बैठ जाते हैं। अच्छा किया तू आ गई सरला, ये बड़ी तो सारा दिन घर पर ही घुसी रहती है, ना कहीं आती है ना कहीं जाती है। ये बचपन से ही ऐसी ही है आंटी जी, मैं ही इसके पास आती थी, ये तो कहीं नहीं जाती। खैर, दिन बीतते हैं और छोटी बहू का प्रकोप घर पर बढ़ता ही जाता है। एक रोज छोटी बहू की माँ, हाँ जी, क्या है समधन जी आपका? जीते जी बच्चों को अलग कर दीजिए ना बंटवारा करके, क्यों पूरा मकान लेकर बैठी हैं? अरे आप कौन होती है हम लोगों के घर की बात पर बोलने वाली हैं? मैं घर दूं ना दूं ये मेरा फैसला है, आपको लड़के से मतलब होना चाहिए ना कि प्रॉपर्टी से। अच्छा घर देखकर शादी की थी, ना ही लड़का देखकर, वरना था क्या आपके लड़के में जो हमारी पढ़ी लिखी समझदार बेटी के सामने खड़ा भी हो सकता था? तभी वहाँ छोटा बेटा आ जाता है। देख ले, तेरी सास तेरे गुणों की तारीफ कर रही है, बोल क्या बोलना है। अरे माँ छोड़ो ना, जो बोल रही है मान लो, वैसे भी मैं तो तंग ही आ गया हूँ रोज रोज के क्लेश से। तो तू जा ना, जा लेकर जा अपनी बीवी को घर से बाहर। मैं घर बेच दूंगी तो किसके पास रहूंगी? अरे कैसी बात कर रही है माँ जी, हम लोग तो हैं, वैसे भी शांति से रहना जरूरी है, ना कि बड़ा छोटा घर। क्यों? सास को बड़ी की बात ठीक लगती है, लेकिन वो भी जिद कर लेती है कि वो अपना घर नहीं बेचेगी। देख ले छोटे, तुझे जो भी घर लेना है मैं लेकर दूंगी। ये हुई ना बात। देखिए माँ जी, साफ साफ बोल रही हूँ, 50 लाख की पूरी हकदार हूँ मैं इस 1 करोड़ के मकान के लिए, ठीक है ना? हाँ हाँ, इतना तो कर ही देगी ना ये बुढ़िया, क्यों दोगी ना मेरी बेटी को 50 लाख? सास छोटे बेटी की ओर देखती है। हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे ये छोटा बेटा मेरा जानता है कि ये घर मेरे लिए क्या मायने रखता है, फिर भी शांति से जीना ज्यादा जरूरी है। बहू सास की बात समझ जाती है, वो भी परेशान हो जाती है कि वो क्या कर सकती है कि वो ना सास की कोठी बिकने दे और ना ही घर की शांति भंग होने दे। सभी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन बड़ी बहू सास के साथ बैठी होती है, वो सास की खामोशी समझ रही होती है। क्या करूं बहू, अब तो कोई चारा नहीं रह गया। देख ले, घर को बेचने के लिए रख दे। कैसी बात कर रही है माँ जी, ये तो ठीक नहीं है। तो क्या किया जा सकता है? ये तो मैं नहीं जानती माँ जी, लेकिन आपको यूँ दुखी देखकर भी अच्छा नहीं लग रहा। कुछ ही दिनों में घर खरीदने वाले आने लगते हैं। जैसे जैसे लोग घर देखने आते हैं, सास बीमार होती जाती है। मुझे नहीं लग रहा कि इस कोठी को बिकता मैं देख पाऊंगी। फिर एक रोज जैसे ही घर की बोली लगती है बड़ी बहू, मैं पैसे देने को तैयार हूँ। छोटी, मैं तुम्हारे पैसे देकर ये आधा घर खुद खरीदती हूँ। सास हैरान हो जाती है। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आ गए? तो ले लीजिए ना, मुझे क्या है, पैसे दे दीजिए, मैं तो चली। बड़ी बहू छोटी बहू और उसके पति को पैसे दे देती है। बेटा, तूने तो मुझे मेरी कोठी बचाकर नया जीवन दान दे दिया। लेकिन ये पैसे ये कहाँ से आए तुम्हारे पास? मैंने अपने सारे गहने बेच दिए हैं, कुछ पैसे भाई से उधार लेकर आई हूँ। छोटी के हिस्से में किराएदार रखकर वो पैसे चुका दूंगी तो। जीती रहे बहू, तूने अपनी सास की कोठी ही नहीं, जिंदगी भी बचा ली। हमेशा खुश रहना। लता, ये देखो, मैंने सोचा है हम अपने कमरे में ये पेंट करवाते हैं, तुम्हें पसंद है ना? अरे ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा है, मुझे पसंद है। आज पता चला भैया के दोस्त उसको जोरू का गुलाम क्यों बोलते हैं। हाय, बहू ने न जाने क्या जादू किया है मेरे बेटे पे। जो बेटा कल तक अपनी माँ का पल्लू पकड़े रहता था, आज वो अपनी बीवी का पल्लू पकड़े घूम रहा है। माँ, प्यार अंधा होता है,
और वैसे भी लव मैरिज वाली लड़कियां तो पता है ना। तो चिल कर। बेटा, अगर कमरे में पेंट करवाना ही है तो मुझे भी दिखा दे, मैं बता देती रंग। अरे बहू को परेशान करने की क्या जरूरत। सासू माँ, परेशानी क्यों? कमरे में हम दोनों ने रहना है ना, तो पसंद भी तो हम दोनों की होनी चाहिए। और वैसे भी आजकल क्या चल रहा है ये आपको कैसे पता होगा, तो चल। माँ, भाभी तो 4 कदम आगे निकली। लगता है जल्द ही भाभी घर को भी संभाल लेगी। देख लो, जो साम्राज्य तुमने बनाया उस पर मुगलों की तरह भाभी ना हथिया ले और तुम बन जाओ गुलाम। मेरे जीते जी इस घर की मालकिन मेरे सिवा और कोई बन ही नहीं सकता। पहले भी यह घर मेरे हिसाब से चलता था और आगे भी मैं ही चलाऊंगी। और चिल करेगी ये बड़ी आई मेरा बेटा हड़पने वाली। अगले दिन सुबह विजय की माँ पड़ोस की कुछ औरतों से बातें कर रही होती है। अरे तुम्हारे बेटे और बहू नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहीं गए हुए हैं क्या? हाँ, मेरे बेटे की ऑफिस पार्टी है, उसी में गए हैं दोनों। ऐसे भी दोनों बाहर ही रहता है। वो क्या है ना, बहू के पैर बाहर ही रहते हैं जरा। वैसे तुम्हारी बहू बड़ी सुंदर है। मैंने सुना लव मैरिज थी दोनों की। हाँ, मैंने भी सुना है। जब भी देखते हैं दोनों एक ही साथ दिखते हैं। लगता है दोनों एक ही दफ्तर में काम करते हैं। वैसे इतना बिना बहू को बेटे पर हावी मत होने दो, वरना पछताओगी। अरे लेकिन कर ही क्या सकते हैं, जानती तो हो आजकल के लव मैरिज की कहानी। आजकल की लड़कियां अपने पति को अपनी उंगलियों पर नचाना अच्छी तरह जानती हैं। इनको ना हर काम अपनी तरह चाहिए। मेरे बेटे बहू की भी लव मैरिज थी और अब बेटा बहू से पूछे बिना 1 गिलास पानी तक नहीं पीता। पूरा का पूरा जोरू का गुलाम बन गया है। और अगर मैं कहीं बाहर पैसे खर्च करके आऊं तो मेरे बेटे बहू उसका हिसाब मांगते हैं। और बहू सारा दिन पार्लर में बैठी रहे, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कामकाजी लड़की को घर की बहू बनाना मतलब अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने बराबर है। ऐसी लड़कियां अपने पति को अपने काबू में कर घर की मालकिन बन जाती है और हम बूढ़े माँ बाप केवल उसकी सुनते हैं। और क्या कर सकते हैं? सुनते हैं का मतलब हम क्यों सुनेंगे? उन्हें हमारी सुननी चाहिए। अगर हमने नहीं सुनी तो कहीं हमें घर से ना निकाल दे। थोड़े समय तक ऐसी ही बातें चलती है। शाम को आ गए बेटा तुम? हम आज बहुत थक गया। आज ऑफिस में बहुत काम था। माँ प्लीज चाय दे दो। रुको, मैं लाती हूँ चाय। अरे नहीं नहीं, तुम भी तो ऑफिस से आई हो ना, माँ बना देगी ना। सास को बेटी की बात पर बहुत गुस्सा आता है। बहू, कल से तेरा काम पर जाना बंद, समझी ना? अभी तो मैं बना देती हूँ चाय, लेकिन कल से तू घर पर रहेगी। लेकिन माँ जी क्यों, क्या हुआ? मैं तो दोनों जगह का काम अच्छी तरह संभाल लेती हूँ। चाय ही तो बनानी है, अरे खाना भी मैं ही तो बनाती हूँ। और खाना बनाने के लिए मैं नौकरी छोड़ दूँ? ये कहाँ की बात हुई माँ जी? तुझे लगता है कि अगर तू नौकरी नहीं करेगी तो हम लोग भूख से मर जाएंगे? सुन रहा है ना तू विजय अपनी बीवी की बात? माँ, हर बात का इश्यू ना बनाया करो ना। वो ये नहीं कह रही है, लेकिन हाँ उसके पैसे मुझे थोड़ा रिलैक्स करते हैं। मैंने एक बार बोल दिया ना, बहू नौकरी नहीं करेगी तो नहीं करेगी। कल अपना इस्तीफा दे आना। माँ आप ये क्या बोल रही हैं? शादी के वक्त जब बताया था तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये अचानक से क्या हो गया? तू सच में ना अपनी जोरू का गुलाम बन गया है, उसी की साइड ले रहा है। माँ मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, मैं बस सच का साथ दे रहा हूँ। वैसे भी लता के जॉब करने से घर में कोई परेशानी नहीं है, तो वो अपनी नौकरी क्यों छोड़े? और वैसे भी माँ जी आप तो मेरे नौकरी करने से खुश थी, तो अचानक कोई भूल हो गई है क्या माँ जी मुझसे, या किसी ने आपके कान भरे हैं? नहीं लता, भूल तुझसे नहीं मुझसे हुई है। जो तेरी नौकरी के लिए मैं मान गई, उसी दिन मना कर देना चाहिए था मुझे, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। सही कहती हैं पड़ोस की औरतें, तुम कामकाजी लड़कियां अपने पति को गुलाम बनाना अच्छी तरह जानती हो। जिस बेटे की कल तक जबान अपनी माँ के सामने खुलती नहीं थी, आज वो तेरी वजह से मुझसे लड़ रहा है। माँ, घर का काम, पड़ोसियों की बातें। अरे आप ये सोचो कि मुझे एक ऐसा जीवन साथी मिला जिसके साथ मैं खुश हूँ,
जो आर्थिक रूप से मदद कर रही है, मेरे ऊपर पैसे की जिम्मेदारी नहीं रखती। आपको पता भी है घर के इतने खर्चे हैं, वो कैसे निपट रहे हैं। बहन की शादी करनी है, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे जानती हैं आप? माँ चुप हो जाती है, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रहती है। अब तो माँ बेटे के बीच रोज की लड़ाई शुरू हो जाती है। माँ, मैं इस रोज रोज के झगड़ों से परेशान हो चुका हूँ। अगर आपको मेरी बीवी से इतनी ही परेशानी है तो हम लोग अलग हो जाएंगे। ये तुम क्या बोल रहे हो? सोचो तो सही बोलने से पहले। मैं सोच कर ही बोल रहा हूँ। रोज रोज का क्लेश, पड़ोसी के बोलने पर घर पर झगड़ा नहीं चाहिए मुझे। बस हो गया। तू ऐसा नहीं कर सकता। ये सब तुझे इसी ने सिखाया होगा। मुझे पता है ये इसका ही आइडिया होगा मेरे बेटे को मुझसे दूर करने का। नहीं, लता को इस बात का अभी पता लग रहा है। वैसे भी आपको तो उससे प्रॉब्लम है ना। अब तो खुश हो जाइए आप। वो शर्मा जी की बीवी सही कह रही थी। आखिरकार तूने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया। अब तो तू खुश है ना। लेकिन याद रखना, एक सामान ले जाने नहीं दूंगी तुझे। समझ में नहीं आता माँ कि उन औरतों ने आपके दिमाग में क्या भर दिया है। अब हम दोनों बाहर जाकर पैसे कमाए या आपकी इन बेसर पैर वाली बात पर ध्यान दे। बेटा, तू अपनी माँ को छोड़कर कैसे जा सकता है? क्या तू मुझसे प्यार नहीं करता? तेरी माँ तेरे बिना कैसे रहेगी? पड़ोसियों के सहारे। अरे कल आपकी बहू को उठने में लेट हो गया तो आपने उसे खाने को कुछ नहीं दिया, जब मुझे खिला पिलाकर मेरा टिफिन भी बांध दिया। पता है उसे ऑफिस में चक्कर आ गए थे। वो तो मैं इसके ऑफिस में ही हूँ, इसलिए मुझे पता चला। प्लीज चुप हो जाइए ना, मैंने बाहर खाना खा लिया था। हाँ तो मैं इसके लिए क्यों बनाऊं? अरे बेटा, तेरे लिए भी इसे ही बनाना चाहिए। माँ, आपको पता है बहन की शादी के लिए ये अपनी पूरी सैलरी बचा रही है कि आप लोगों को शादी के वक्त किसी के आगे झुकना ना पड़े। अब सास को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दे बहू, पड़ोसियों के बोलने पर मैंने तुझे गलत समझा।